हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है, क्योंकि हम कंसेप्ट क्लैरिटी और स्मार्ट अप्रोच के साथ चीज़ों को डील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए आज का बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं स्मार्ट अप्रोच। पहले तो इसका कंसेप्ट जान लेते हैं, फिर से स्मार्ट अप्रोच की बात करेंगे। भाई क्या बोला गया है, राम व श्याम का आय का अनुपात कितना है, 4:3 है। उनके खर्चे का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 2500 रुपए की बचत करता है तो उनकी आय अलग अलग है, ज्ञात कीजिए। भाई ठीक है, देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा भाई। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति कितने रुपए की बचत कर रहा है, पहला व्यक्ति भी 2500 रुपए की बचत कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति भी कितने रुपए की बचत कर रहा है, 2500 रुपए। आगे क्वेश्चन ऐसा हो सकता है दोनों की बचत क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उस बारे में भी हम जानेंगे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये कहता है भाई मुझे इसकी एग्जैक्ट आय का नहीं पता। क्लियर, क्योंकि जब चीजों का एग्जैक्ट नहीं पता होता तो उसमें से ना तो कुछ एडिशन किया जा सकता, ना उसमें से कुछ सब्ट्रैक्शन किया जा सकता, ना ही उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता, और ना ही उसको डिवाइड किया जा सकता। और एग्जैक्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसकी जो इनकम रही होगी वो कितनी रही होगी, 4 और इसकी जो इनकम रही होगी कितनी रही होगी, 3। आर की जगह आप एक्स लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोगों को ये बात तो पता ही है, कौन सी बात सर, इनकम में से मैं इनकम में से क्या हटा दूं, सेविंग हटा दूं। इनकम में से क्या हटा दूं, सेविंग हटा दूं, क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बात क्लियर सर आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। इनकम में से सेविंग हटा दूं तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर, खर्चा आ जाएगा। इनकम कितनी सर, 4 आर पहले बंदे की, 4 आर पहले बंदे की इनकम है। तो सेविंग कितनी की है, 2500। दूसरे बंदे की इनकम कितनी है, 3 आर सर, उसने भी सेविंग कितने की है, 2500 रुपए की, इज इक्वल टू, फिर अब आगे क्या आना चाहिए, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, 3:2 सर, 3:2। सर बिल्कुल ठीक है, चलो करो डील। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सर, आर पर गुना करूंगा, आर की वैल्यू निकालूंगा, फिर 4 आर की वैल्यू आ जाएगी, 3 आर की वैल्यू आ जाएगी, करो तो मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 की और 3 की गुना 9 आर, और माइनस कितना हो गया, 7500, इज इक्वल टू 4 दूनी कितना हो गया, 8 आर, और माइनस कितना हो गया, 5000। आपको सर बिल्कुल ठीक। ठीक है, 9 आर में से 8 आर गया तो कितना बचेगा, आर, और माइनस का 7500, उस तरफ जाके प्लस का 7500, -5000 में से प्लस का 7500 होगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2500 बच जाएगा क्या। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2500 आ गई, 2500 आ गई। अब 4 आर की वैल्यू कितनी होगी, 4 आर की वैल्यू, इसको 2500 से गुना कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 10,000। और इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2500 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 7500। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पहला मेथड, जो कंसेप्चुअल है। ठीक है, आप ऐसे मत कीजिएगा, है, आप ऐसे मत कीजिएगा भाई, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे डील करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो दूसरा मेथड सुन लो। इरेज करूँ क्या, दूसरा मेथड बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये आपने कंसेप्ट जान लिया। अब इसका दूसरा मेथड डील करते हैं। दूसरा मेथड कैसे चीजों को डील किया जाएगा ये मैं बताऊंगा। क्लास के बाद मिलते हैं, गुड़िया को भेज दो क्लास ले लेंगे। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, क्लियर। आपको एक बात पता है क्या, इनकम में से क्या हटा दूं, सेविंग हटा दूं। इनकम में से क्या हटा दूं, सेविंग, क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बस इसके साथ आर क्यों लगाया, सीधी सी बात है सर, इनकम में से सेविंग हटानी है। इनकम कितनी है, 4। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता होगा, रेशो में से कोई भी एग्जैक्ट डाटा नहीं सब्ट्रैक्ट किया जा सकता, तो मैंने इसको क्या किया, 4, उसमें से कितना हटा दिया, 2500। इसमें कितना किया, 3। ठीक है, 3 आर कर दिया, 3 एक्स कह लो, उसमें से भी कितना हटा दिया, 2500। तो इनकम माइनस सेविंग क्या होगा, एक्सपेंडिचर, कितना हो जाएगा, 3:2। बात क्लियर आपको कि सर बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई की, आर की वैल्यू निकाली
तो 4R की वैल्यू कितनी बनी 10,000 और 3R की वैल्यू कितनी बनी 7500। बात क्लियर सर? ये तो ठीक है। यदि मैं इसको ऐसे कंसेप्चुअल ना सोल्व करके किसी दूसरे तरीके से सोल्व करूं तो हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। सुनिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या बोला गया है, राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है 4:3 है। क्लियर? तो भाई आपको बस ये देखना होता है निकालना क्या है, निकालना क्या है सर? इसमें निकालना है इनकम। तो इनकम का रेशो ऊपर लेना पड़ेगा। बात समझना, दो चीज निकालनी है वही ऊपर लेनी पड़ेगी। आगे चल के मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं उनका एक्सपेंडिचर बताओ। क्या बताओ? एक्सपेंडिचर बताओ। यदि एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो एक्सपेंडिचर का रेशो ऊपर लूंगा, ये बात याद रखना। ठीक है, जो चीज निकालनी है उसी को तो वैल्यू दूंगा। भाई निकालना क्या है इनकम, तो इनकम ऊपर लूंगा। ठीक है, यदि एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो एक्सपेंडिचर। आप ऐसा भी सोच सकते हो सर इनकम निकाल लूं 2500 रुपए की उसकी बचत है, तो इनकम में से बचत हटा दूंगा, सेविंग हटा दूंगा, तो क्या आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ऐसा भी तो सोच सकते हो ना। क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो अभी देखो क्या निकालना है, इनकम निकालनी है। तो इनकम को पहले ले लिया 4:3। इनकम, इनकम के बाद क्या दे रखा? खर्चा। खर्चा कितना दे रखा है? 3:2। फिर इनकम, खर्चा, फिर सेविंग। सेविंग कितने की है? प्रत्येक व्यक्ति की 2500 रुपए की। इसकी भी 2500 की सेविंग है और इसकी भी कितने की सेविंग है? 2500 रुपए की। क्या ये बात क्लियर हो पाई क्या? ये तो गिवन है। क्लियर? हमने कुछ नहीं लिखा। अब मैं करने लग जाता हूं। मैंने बहुत बार बताया चीजों को डील करते वक्त, नीचे खड़ा इंसान हमेशा ऊंचाइयों को देखता है और जो ऊंचाई पे खड़ा इंसान वो हमेशा नीचे देखता है। मतलब हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुना। 4 दूना कितना हुआ? 8। 4 दूना 8। क्लियर? डन। और 3 तिया कितना हुआ? 9। डन। 8 और 9 के बीच गैप कितने का? 1 का। क्लियर? आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। हमेशा डिफरेंस पे ही काम किया जाता है। डिफरेंस पे क्यों काम कर रहा हूं? क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं ना प्रत्येक इनकम का कितना डिफरेंस है। क्लियर? क्योंकि बचत तो उनकी क्या है? सेम ही है। बचत क्या है उनकी? सेम ही है। ठीक है, 2 की और 2500 की गुना बोलो जरा। आपको 5000 और 3 की 2500 की गुना बोलो 7500। तो यहां डिफरेंस कितने का भाई? यहां डिफरेंस कितने का? 2500 का। क्लियर? तो आप मैंने क्या देखा, ऊपर डिफरेंस कितना था? पैसा निकालना है ना, तो पैसा ही ऊपर लेना पड़ेगा। पैसे का डिफरेंस ऊपर, पैसे का डिफरेंस ऊपर, और यहाँ रेशो का डिफरेंस नीचे, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ही मल्टीप्लाई में। यदि मुझे क्या निकालना है, राम की इनकम, तो 4 मल्टीप्लाई में, और मुझे निकालनी हो श्याम की इनकम तो 3 मल्टीप्लाई में। तो 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2500 गुना 4 10,000 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 10,000। और श्याम की इनकम निकालूंगा तो 3 मल्टीप्लाई में 7500। क्लियर? ये इस क्वेश्चन को डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। क्या किया? अच्छा सर यदि देखो अभी तो आपको पता चल गया इनकम कितनी आ गई 10,000, बचत कितनी थी 2,500, तो उसका खर्चा कितना था 7500। यदि इसने इस क्वेश्चन में सीधा ही क्या पूछ लेता, सीधा ही आप लोगों से पूछ लेता खर्चा बता दो। क्या बता दो? खर्चा बता दो। तो यदि इस 3 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, और इस 2 की वैल्यू निकाल दो, यहाँ 4 और 3 में, 3 और 2 में गैप कितने का है? बराबर का है। यहाँ तो बन जाएगी बात। क्लियर? पर आगे ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूं जब आपको लगेगा इनकम का रेशो छोटा है और एक्सपेंडिचर का रेशो बड़ा है, तो वहां बात बनेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इनकम का रेशो 4:3 है, खर्चे का रेशो 3:2 है, क्योंकि आपको सबको पता है इनकम से कम ही खर्चा होता है। इनकम से कम ही खर्चा होता। तो आपने कहा कम खर्चा है, बात बनी, बट जरूरी नहीं है। क्लियर? इनकम के रेशो से खर्चे का रेशो ज्यादा हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? मान लो मैंने इसको बड़े डिजिट से काट लिया, इसको मैंने छोटे डिजिट से काटा। छोटे डिजिट से काटूंगा तो रेशो बड़ा आ जाएगा। क्लियर? बड़े डिजिट से काट दूंगा तो रेशो छोटा आ जाएगा। तो भाई यहाँ डिपेंड करता है कि ये वाला रेशो एक्सपेंडिचर का रेशो बड़ा भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बाकी यदि आप लोगों से एक्सपेंडिचर पूछा जाता
अब तो आप, क्योंकि ये इनका और इनका डिफरेंस कितने का है, सेम है, इसका डिफरेंस एक का, इसका डिफरेंस एक का, तो कोई बात बन जाएगी। क्लियर। अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, आप लोग बताना जरा, ठीक है, बताना जरा। मैंने क्वेश्चन चेंज किया, ये लो आ जाओ। ए राम व श्याम की आय का अनुपात कितना है, 4:3। उनके खर्च का अनुपात कितना है, 5:4। यदि पहले व्यक्ति, ठीक है, 5,000 रुपए की सेविंग करता है और दूसरा व्यक्ति कितने रुपए की सेविंग करता है, 3,000 रुपए की सेविंग, दोनों व्यक्तियों की सेविंग क्या है, अलग अलग है, तो उनकी आय बताओ। राम व श्याम की जगह ए और बी भी आ सकता है। ए व बी का अनुपात कितना है, 4:3, तथा उनके खर्चे का अनुपात कितना है, 5:4। सर ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है भाई, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये रेशो है। मान लो मैंने इनकम वाले को बड़े डिजिट से काट दिया और रेशो खर्चे वाले को छोटे डिजिट से काटा, तो छोटे डिजिट से काटेगा तो ये रेशो बढ़ा दे सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं। बताओ जरा, आप डील करके बताओ। एक बचत कितने की करता है, 5,000 रुपए की, और एक बचत कितने की करता है, 3,000। अब देखो, जो अब सिखाया पहले उसी को रिपीटेशन करो, कंसेप्ट को हम बाद में सीखते। क्या निकालना है, इनकम। इनकम ऊपर लिखता हूं सर, 4:3, खर्चा 5:4। पहले व्यक्ति की बचत 5,000 रुपए की, दूसरे व्यक्ति की बचत 3,000 रुपए की। क्या ये डन है, ठीक है। चलो आर क्या करने लग जाता हूँ, फिर आर पार गुना। अब मैं आर पार गुना करूंगा ना तो दिमाग में कैलकुलेशन करूंगा। 4 चौके 16, 5 3 15, ठीक है। 16 और 15 में गैप कितने का, एक का, ठीक है। 5 गुना 4 20,000, ठीक है, और 5 गुना 3 15,000। तो रुपयों का गैप कितने का, 5,000, रुपयों का गैप 5,000 रुपए का सर। और ऊपर से गैप कितने का आया था, एक का सर। किसकी वैल्यू निकालनी है, 4 की, तो गुना में 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ऑप्शन ये थोड़ी ना होंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन चेंज किया है तो ऑप्शन तो अलग होंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20,000। क्या ये बात डन है। ए की इनकम निकालोगे या मोले राम की इनकम निकालोगे तो 20,000, इसकी निकालोगे तो, अब वही बात, पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, 4 3 है और फिर कितना था, 3 2, है ना। तो यहाँ कम था, यहाँ ज्यादा है। यदि मैं इसको खर्चा निकलवाना चाहे, मुझसे खर्चा निकलवाना चाहे, और मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना आंसर आ जाएगा, 25,000। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, इनकम सारी 20,000, खर्चा 25,000, कैसे कर सकता है। आप समझ पा रहे हो ना। अभी आपको पता चल गया इसकी इनकम कितनी निकल के आई है, 20,000। 20,000 में से पहले बंदे की बचत कितनी थी, 5,000। क्लियर, पहला बंदा 5,000 बचाता है, तो पहला बंदा खर्चा कितना करता है, हाँ भाई, 5,000 बचाता है तो खर्चा कितना करता है, 15,000। अब इसको यदि आप लोग डायरेक्ट खर्चा निकलवाना चाहे, इनकम ना पूछ के क्या पूछ लेता है, खर्चा पूछ ले। इनकम ना पूछ के क्या पूछ लेता है, खर्चा। तो खर्चा पूछ ले तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, खर्चे को ऊपर लिखूंगा। खर्चा चाहिए तो खर्चे को ऊपर लिखूंगा, 5:4, 4:3। इसकी बचत 5,000 रुपए की और इसकी बचत है 3,000 रुपए। क्लियर। अब की बार क्या पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर, खर्चा। 5 3 15, 4 चौके 16, 15 और 16 में गैप कितने का, एक का। 5 3 15, 4 3 12, ठीक है। 15 और 12 में गैप कितने का, 3,000 का। 3,000 कितने यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू है, क्योंकि 5 3 15, 4 चौके 16, 15 और 16 में गैप कितने का था, एक का। अब खर्चा चाहिए, 5 की वैल्यू आ गई ना, 15,000। कमी आया है ना, ये तरीका। क्लियर है कि नहीं क्लियर, जरूरी नहीं है, ठीक है। आप लोगों से इनकम ही पूछे, खर्चा पूछ ले तो, ठीक है, क्लियर। तो आप लोगों से खर्चा पूछ ले तो खर्चा पूछ ले, तो जो चीज पूछेगा उसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है।
इसका कंसेप्ट क्या कहता है? इसका कंसेप्ट तो वही कहता है, क्या रेशो, एग्जैक्ट डाटा नहीं है सर, क्योंकि इनकम में से क्या हटाऊंगा, इनकम में से क्या हटा दूंगा, सेविंग, तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्लियर? इनकम में से क्या हटा दूंगा, सेविंग, क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्लियर? इनकम एग्जैक्ट है नहीं, इनकम में से सेविंग कितना हटानी है, 5,000। भाई 5,000 रुपए तो तब हटेंगे जब एग्जैक्ट का पता हो, एग्जैक्ट की इनकम कितनी है तेरी, उसी में तो सेविंग हटा दूंगा, तभी तो खर्चे का पता चलेगा। और एग्जैक्ट बनाने के लिए हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या एक्स कह लो चाहे आर कह लो, कोई भी वेरिएबल कह लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4R, ये होगी इनकम। दूसरे बंदे की इनकम कितनी होगी, 3R। पहला बंदा कितना बचाता है, 5,000, इनकम माइनस सेविंग। दूसरा बंदा कितना बचाता है, 3,000, इनकम माइनस सेविंग, बराबर किसके बराबर आएगा, खर्चा। इनकम माइनस सेविंग खर्चा, एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है, 5:4। बात क्लियर? अब आर पार गुना करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर आर की वैल्यू निकालने के बाद 4R कौन बोलेगा, राम, और 3R श्याम। राम और श्याम की जगह ए बी कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते। क्लियर? तो आर पार गुना करवाओ मुझसे, 4 चौके 16R, कितना, 20,000, इज इक्वल टू 15R, 15,000। समझ पा रहे हो क्या? बहुत अच्छी बात है। तो ये 15R इस तरफ आके किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस का है, साइन चेंज कर लेगा, तो कितना बचेगा, R। 16R में से 15R गया तो क्या बचेगा, R। अच्छा ये माइनस का 15 है, और ये माइनस का 20 है, माइनस का 20 उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 20। तो आपको होगी सर माइनस के तो 15,000, प्लस का 20,000, तो प्लस के 5,000 बचेंगे, प्लस के 5,000। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000। और मुझे निकालना क्या है, 4R की वैल्यू, तो 4 गुना 5,000, कितना आंसर आ जाएगा, 20,000। 4 की आर की वैल्यू 5,000 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 20,000। हमारा तो दिखाई आ गया ना, सेम आंसर। क्लियर? बट ये बात याद रखना, जो चीज पूछी जाए उसको प्रेफरेंस ज्यादा देनी है, उसको ऊपर रखना है। जो चीज ना पूछी जाए उसको नीचे रख। एक्सपेंडिचर पूछा जाए तो एक्सपेंडिचर को ऊपर रखूंगा, ठीक है। इनकम पूछी जाए तो इनकम को ऊपर रखूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलो बताओ कोई डाउट किसी प्रकार? क्लियर हो गया ना? तो बचत सेम करके भी बता दिया मैंने, बचत अलग अलग करके भी बता दिया मैंने, कंसेप्ट से भी बता दिया, स्मार्ट तरीके से। चले आगे भाई, चतुर्थानुपाती बताना है। चतुर्थानुपाती के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था एक, क्या बताया था, फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ध्यान से रखना भाई। मैंने एक तो बताया था मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, ये मैंने प्रूव करवाया था, प्रोपोर्शनल। कैसे प्रूव करवाया था सर, इसका होता है अंडर द रूट ए गुना बी, ये था। ये कैसे था मैं फिर बता देता हूँ मेरे भाई के, मान लो पहली टर्म है ए, अगली टर्म का नहीं पता, अगली टर्म का नहीं पता, मीन का मतलब क्या होता है, मध्य है, मध्य वाली गायब है, मध्य अनुपाती बीच वाली गायब है, ठीक है। तो आप कहोगे सर और आखिरी कौन है, बी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, लेट हो गया भाई, आज बहुत सारे स्टूडेंट लेट ही है, धुंध ज्यादा है ना। चलो चलो, मैं क्या बताया था, अंदर वालों की गुना बाहर वालों के गुना के इक्वल होती है। क्लियर है? तो एक्स की और एक्स की गुना होगी, और ए और बी की गुना होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक्स की और एक्स की गुना कितना होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी की गुना क्या होगी, ए बी, और ये स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बना देगा, स्क्वायर रूट बना देगा, अंडर द रूट बना देगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट ए बी। हालांकि ये मैंने बताया था कल भी, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, +2 क्लास में होता है स्क्वायर रूट फंक्शन, वहां से हमें पता चलता है इसके डोमेन का। क्लियर? ये प्लस और माइनस दोनों में होती है, बट हम ये इसको क्या लेके चल रहे हैं, प्लस में लेके चल रहे हैं। फिर अब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बताया था मैंने, फोर्थ प्रोपोर्शन बताया था बी गुना सी डिवाइड बाय ए, बी गुना सी डिवाइड बाय ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात तो वही है सर,
अंदर वालों की गुना बाहर वालों के गुना के इक्वल होती है। सर ये मेरी बात ना थोड़ी पल्ले कम पड़ी, अंदर वालों की गुना बाहर वालों की गुना के क्या होती है, इक्वल। ठीक है, देखो मैंने ये बात तो तुम लोगों को बताई थी क्या, ए रेशो बी को क्या लिखा जा सकता है, ए बाय बी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है जी। इसको ए रेशो एक्स को क्या लिख सकता हूं, ए रेशो एक्स को ए बाई एक्स, और प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, इक्वल। और इसको क्या लिखूंगा, एक्स रेशो बी को एक्स बाय बी, तो एक्स स्क्वायर एक्स की गुना क्या होगी एक्स स्क्वायर, और ए और बी की गुना क्या होगी ए बी। तो यही तो बात मैंने अप्लाई करवा दी डायरेक्ट, अंदर वालों की गुना बाहर वालों की गुना के इक्वल होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक्स स्क्वायर एक्स की गुना एक्स स्क्वायर और बाहर वालों की गुना ए और बी, तो यही तो रिजल्ट निकाला हमने। क्लियर, तो ऐसे मत कीजिएगा, थोड़ा स्मार्ट सोचिएगा। अब वही बात है, चौथा टर्म गायब है, कोई भी फॉर्मूला अपना बना सकते हो, चौथी टर्म गायब है। तो देखो ए बी है हमारे पास, सी है हमारे पास, चौथी टर्म क्या है एक्स। ठीक है, वही बात, कौन सी बात सर, बाहर वालों की गुना अंदर वालों की गुना के इक्वल होती है। फॉर्मूला याद नहीं है तो ये बात तो याद रहेगी कि बाहर वालों की गुना अंदर वालों की गुना के इक्वल होती है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ये और ये, ए की और एक्स की गुना कितनी होगी, ए गुना एक्स, और बी और सी की गुना कितनी होगी, बी गुना सी। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बी गुना सी डिवाइड बाय कौन हो जाएगा ए। यही बात तो मैंने डायरेक्ट बता दी थी आप लोगों को, बात क्लियर है ना। जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो तो मैंने क्या बताया था, बी गुना सी डिवाइड बाय ए। बात क्लियर, पहली टर्म कौन होती है, पहली टर्म कौन होती है ए, दूसरी टर्म कौन होती है बी, तीसरी टर्म कौन होती है सी। अच्छा ऐसा भी हो सकता था मैं इनका रेशो ना देके ना मैं आपसे ये कह देता 3,9,12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, 3,9,12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। बात क्लियर है, ये कौन है ए, ये कौन है बी, ये कौन है सी। तो मैं मेथड क्या होता है, बी गुना सी डिवाइड बाय ए। और जिसको मेथड याद ना रहे बना ले खुद, अब भाई बना ले खुद, सही बात है। तो भाई तो आंसर तो वही आना है, तो कितना आंसर आ जाएगा 12 गुना 9, आगे पीछे लिख सकता हूँ, चाहे 9 गुना 12 लिख लो, चाहे 9 गुना 12 या 12 गुना 9 कुछ भी लिख लो, चलो कोई बात नहीं। 9 गुना 12 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 12 3 कितना हो 36, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, उसी प्रकार मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, आज मैं फिर बात बता रहा हूं भाई। उसी प्रकार मध्यानुपाती का पता है, प्रथमानुपाती क्या होता है, प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती प्रथमानुपाती क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, क्या होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन ए स्क्वायर बाय बी। पहली टर्म ए का काम करेगी, अगली टर्म बी का काम करेगी। बात क्लियर, दो ही टर्म गिवन होगी। ठीक है, फिर थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपाती। ठीक है भाई, थर्ड प्रोपोर्शनल कल होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती सर बी स्क्वायर बाय ए, यहाँ पे भी दो ही टर्म होंगी। ठीक है, पहली टर्म ए का काम करेगी, अगली टर्म बी का काम करेगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, है भाई। चलो चले आगे, चलो तो तृतीय अनुपाती बताओ, 7,21 का तृतीय अनुपाती बताओ। तृतीय अनुपाती क्या कहता है, पहली टर्म में ए, दूसरी टर्म में बी। अच्छा बहुत बार याद रखना, यहाँ पॉइंटों में दे देता है एग्जाम, तो डाटा एग्जैक्ट है। क्लियर, डाटा क्या है एग्जैक्ट है, पॉइंटों में देखे ना, घबरा मत जाना क्वेश्चन को। क्लियर, ठीक है, तो बताओ जरा क्या होगा, पी स्क्वायर बाय ए, 7 या 21, 21 या 63, राइट आंसर। ये समझ पा रहे हो क्या, बहुत अच्छी बात। चलो आगे चले क्या, चलो आगे।
मध्य अनुपाती 6,54 का मध्य अनुपाती बताओ, बताओ जाओ मध्य। मध्य अनुपाती 6,54 का मध्य अनुपाती क्या बताया था सर? अंडर दी रूट ए गुना बी। तो क्या आ था? 6 गुना 54। अच्छा 54 को मैं 6 गुना 9 लिख लूं तो क्लियर है भाई। एक तो एक तरीका ये है, 6 की और 54 की गुणा कर लूं, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लूं। ठीक है, एक मैं 54 को 6 गुना 9 लिख सकता हूं, क्योंकि दो टर्म एक जैसी गुणा में हो और उनके ऊपर अंडर दूर रूट का साइन हो तो एक टर्म बाहर आ जाती। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 6 गुना 6 में से 6 बार और 9 का अंडर दी रूट सब कोई जानता है कितना भाई? 3। तो 6 कितना हो जाएगा? 18 12 क्या होगा? राइट आंसर। और जो ये ना माने कि गुणा कर लेगा। 6 गुना 54, 6 गुना 54 324 है, और 324 का अंडर दी रूट कितना भाई? क्लियर? आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कैसे डील करना। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूं कि बहुत बार क्वेश्चन क्या होता है? पॉइंटों में होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, अब एक बात और सुन लो ध्यान से। ये 7 21 था ना, चलो अब मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, बताना 7,21। पिछला क्वेश्चन कितना था? 6 54। 6 और 54 के मध्य अनुपाती, 6 और 54 के मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन। मध्य अनुपाती और 7,21 के तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन का अनुपात बताओ। दो क्वेश्चनों को मर्ज कर देगा एग्जामिनर। क्या बोलेगा? 6 और 54 के मध्य अनुपाती और 7 और 21 के तृतीय अनुपाती का क्या बताओ? अनुपात बताओ। दो क्वेश्चन मर्ज कर दिए। तो आप लोगों को मध्य अनुपाती का भी पता होना चाहिए, तृतीय अनुपाती का भी पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? पता होगा तभी तो अप्लाई कर पाऊंगा, सीधी सी बात है सर। तो मैंने क्या कहा सर? मध्य अनुपाती क्या होता है? 6 गुना 54 गुना कर दी और उसका अंडर दी रूट, फिर रेशो लेना है। फिर तृतीय अनुपाती का मेथड क्या है? 21 गुना 21 डिवाइड बाय कितना सर? 7। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको सर भी दो क्वेश्चन मर्ज कर दिए। कौन कौन सा? मीन प्रोपोर्शन का और थर्ड प्रोपोर्शनल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? बस इसका आंसर कितना आया था? हाँ भाई 18। इसका आंसर कितना आया था? 63। अब और कट रहा तो और काट लूंगा। क्लियर? 9 दूनी और 9 सत्ते, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2:7 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? और मैं फिर बता रहा हूं, पॉइंटों को देख के मत डर जाना। क्लियर है? ये पॉइंट वाला, चलो ले लो। ठीक है, मैंने कहा पॉइंट 18। एक बात सभी को पता होनी चाहिए, डेसिमल के बाद सिंगल सिंगल डिजिट बोला जाता है, बट अपनी सहूलियत के हिसाब से चाहे मैं कैसे भी बोलूँ वो कोई इफेक्ट नहीं। पॉइंट 18, ठीक है, गुना में पॉइंट 36 का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ, प्रथमानुपाती बताओ। ठीक है, 0.18 इंटू 0.36 का फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ। क्या बताना है? प्रथमानुपाती बताओ। बताओ क्या होगा? सीधी सी बात है सर। प्रथमानुपाती होता क्या है? ए स्क्वायर बाय बी। ए स्क्वायर। प्रथमानुपाती कहता क्या? फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या कहता है जी? फर्स्ट टर्म गायब है। भाई फर्स्ट टर्म गायब है। बना कैसे सकता हूं सर? बना ले मेरे भाई। ठीक है, ए स्क्वायर बाय बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, ए स्क्वायर बाय बी। ठीक है, क्लियर? तो इसमें क्या होता है? 0.18 और 0.36। यदि आप लोग इसको अरेंजमेंट नहीं करना चाहते तो इसको ए बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? बी बोला जाता है।
है। यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज नहीं करना चाहते तो इसको ए और इसको बी। क्लियर है नहीं क्लियर? तो क्या होता है ए स्क्वायर 0.18 2.18 डिवाइड बाय 0.36। इस पॉइंट से दो अंकों के बाद डेसिमल, दो अंकों के बाद डेसिमल, ये पॉइंट तो कट गया, बट ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना चला जाएगा? ठीक है 10 क्यों जाएगा? 100 जाएगा। बात क्लियर? तो आप लोग सर बिल्कुल 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 नीम 18 और 9/100, 9/100, 9/100 बिन से कितना होगा मेरे भाई? 2 दिन कितने अंक छोड़ गए थे? घबराना नहीं है, ये जितनी जीरो उतना अंक छोड़ के डेसिमल लगता है, सीधी सी बात है जी। तो 0.0 क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? डेसिमल वाला आ जाए तो आ जाए, क्या फर्क? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो ऐसा आप लोगों की ये है भाई। क्लियर? चलो आगे चलो। मध्य अनुपाती हो गया, इसमें बताओ 3:A प्रोपोर्शन 7:14। मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे बता दिया, सुनना ध्यान से। 1/3 1/A 1/7 और 1/14 मान लो इस क्वेश्चन की जगह ये आ जाता। ठीक है क्लियर? पहले तो इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को डील करने अंदर वालों की गुना बाहर वालों की गुना के इक्वल होती है, बस सीधी सी बात यही जानता हूं। ठीक है, तो भाई इसकी और इसकी गुना और इसकी और इसकी गुना, तो भाई क्या करूंगा? ठीक है, तो काटना चाहो यही भी काट सकते हो, बाकी आप लोग 7 गुना ए इज इक्वल टू 3 गुना में 14। जब बीच में इक्वल का साइन है तो नोमिनेटर से नोमिनेटर काटा जा सकता है। 7 दूनी 14, ए बराबर कितना आ गया? 6। क्लियर? क्लियर सर। अब क्वेश्चन ने थोड़ा चेंजमेंट कर दिया, सारी टर्म 1/, में डाल दी, 1/। अच्छा 1 है तो इग्नोर किया जा सकता है, यदि यहाँ 2 3 4 5 हो जाए तो इग्नोरेबल नहीं है। एक बात सीधी सी बात है जी, मैं 5/1 लिख दूं और ये 5 लिख दूं, क्या बात बराबर है? बात बराबर है। 5/1 लिखो या ओनली 5 लिखो, बात तो बराबर ही है। ठीक है सर, अपॉन में तो नहीं है, नीचे तो नहीं है, तो न्यूमरेटर में है मेरे भाई। जब देखो क्या होता है, अभी अभी आप लोगों को पता है एक दुखद घटना हुई थी प्रयागराज, वहां पे महाकुंभ में एक भाग लिया बैरिकेड तोड़ के, तो उस दूसरे ने क्या, तू रह गया पीछे, ये तो डुबकी लगा जाएगा, तू रह गया पीछे, वो भी भाग लिया। 2 भागते देखे तो 4 और उनके साथ भाग लिए, भगदड़ भाग होगी, सोते हुए इंसानों के ऊपर चढ़ गए वो इंसान। क्लियर? बहुतों को ट्रेजेडी हुई है बहुत। एक उन्होंने, सरकार ने पैसा तो दिया 25 लाख रुपए, बट 25 लाख एक इंसान की कीमत नहीं है। ठीक है, वो कितना लवेबल इंसान था हमारे लिए वो हम ही जानते हैं, कि वो किसी का बेटा हो, या किसी का बाप हो, किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, ठीक है, किसी की बेटी हो, वो हम ही जानते हैं उन पे क्या बीती होगी। वो 25 लाख रुपए उसकी भरपाई नहीं कर सकता, बट सरकार भी मजबूर है। ठीक है, अब क्या ही करे आ जाए। ठीक है, और भाई समझना चाहिए कहीं पे भी जाके हम जैसे ही बुद्धिजीवी लोग वहां जाते हैं और वहां हम जाके हम जैसे ही लोग वहां भगदड़ कर लेते हैं। ठीक है, हाँ मुझे पहले मुझे पहले मुझे पहले मुझे पहले। ठीक है, अलर्ट किया गया है, कमिश्नर बोल रहा है भाई रुक जाओ रुक जाओ, अब उनको लाठी मार दे तो मुश्किल। हाँ हाँ, तो वो भी अपनी वो ये कह रहे ना हम संभाल लेंगे, भाई गलत हुआ, बट बहुत गलत हुआ। ठीक है, बट अब देखो सर, देखो यदि इस 1 की बजाय कुछ और टर्म होती तो वो इग्नोर नहीं की जा सकती। ठीक है, आप गरीब परिवार में पैदा हुए हो, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, यदि आप पूरी जिंदगी भर लोअर मिडिल क्लास में ही रह गए, किसी के घर में एक जॉब है ना तो वो लोअर मिडिल ही है भाई। मेरे घर में 3 जॉब है गवर्नमेंट।
क्लियर, हम भी लोअर में ही है, अभी भी लोअर में ही है, मीडियम में तो पहुंचे ही नहीं। क्लियर, ठीक है। क्यों भाई, सीधी सी बात है, एक दो शादियां हो जाएंगी अपने बच्चों की, एक दो प्लॉट लिया जाएगा, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, ठीक है। जिसके घर में तीन जॉब है वो थोड़ा ठीक ढंग से खा लेगा, फल फ्रूट लेके आके खा लेगा, सब्जी टाइम पे दोनों टाइम बन जाएगी, बस इतनी सी है। और जिसके घर में एक ही जॉब है भाई, उसको तो पूरे जिंदगी भर, क्लियर, मैनेज ही करना पड़ेगा, मैनेज ही, ठीक है। जब जॉब, अभी जॉब आई को, पैसा आने को, सैलरी आई को देर नहीं हुई है, 10 5 7 दिन नहीं हुए, सैलरी इधर से उधर बट गई, यहाँ उधर, ये दूध के, ये इसके, ये इसके, ये इसके गई, ठीक है। ये बच्चों की फीस, और बच्चों की फीस अब कितनी महंगी होती जा रही है भाई, क्लियर, भाई उसका तो कहना ही क्या। तो हर माँ बाप भी यही चाह रहा है। ये हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो XYZ जो बहुत बड़े बड़े संस्थान है, बच्चों के माँ बाप को डरा देते हैं, और बच्चा बहुत पिछड़ी चल रहा है, हमारे पास भेजो, ठीक है, स्कूल के बाद 1.5 से 2 लाख रुपए दो, हम बेड़ा पार करेंगे। डर के आगे जीत है, पहले डरा दो फिर पैसा वसूल। मोस्टली जिनके पास थोड़ा पैसा है, XYZ जो आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत सारी ये कंपनी, ये कंपनी, ये कंपनी, ये कंपनी, इस रोड में बहुत सारी कंपनियां, क्लियर, बहुत मोटा छाप लेते हैं, एक साल के एक बच्चे से 4 4 लाख रुपए भी लेते हैं। हाँ, अच्छा, इतना हाई लेवल पढ़ा देंगे, लो लेवल पढ़ाएंगे नहीं, और लो लेवल से बहुतों के मैंने ये आते देखे, कंपार्टमेंट पढ़ा रहा हूं मैं इस कोचिंग सेंटर में, और बोर्ड का एग्जाम में आ गया कंपार्टमेंट, सर लो लेवल का पढ़ाते ही नहीं है, अब क्या किया जाए। इतना हाई जी एडवांस पढ़ा दिया, इतना लेवल पढ़ा दिया, जी एडवांस पढ़ा दिया, जी मेंस पढ़ा दिया, भाई बोर्ड लेवल तक का कौन पढ़ाएगा, कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा, बट उनको पढ़ाने से मतलब है, अपनी धुन में है, कोई पढ़े तो पढ़े, लेक्चर खत्म करने से मतलब है, लेक्चर खत्म, सिलेबस खत्म, हमने पढ़ाया, तुम्हारे बच्चे ने पढ़ा नहीं पढ़ा, हमारे ऊपर नहीं, हमने पढ़ाया, वही है, क्लियर है, ठीक है। तो भाई ये गलत है ट्रेडिशन, क्लियर, इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कम बच्चे लो, इंडिविजुअल फोकस करो, रिजल्ट आएगा। चलो, अब ऊपर 1 है, 1 को क्या इग्नोर किया जा सकता है जी, ऊपर 1 को इग्नोर किया जा, कैसे, देखो, पहले मैं इसको सिस्टमेटिक ढंग से बता देता हूँ, नहीं तो आंसर ये पलट के क्या बढ़ेगा, p/1, ये क्या बढ़ेगा, a/1, ये क्या बढ़ेगा 7/1, और क्या बढ़ेगा 14/1, सबको ही पलट दो, एक पलटी मारेगा, भगदड़ का मतलब यही तो था, एक भागेगा तो दूसरा भी भागेगा, आगे पोजीशन चाहिए, आगे पोजीशन चाहिए। और भाई मैं आपको बहुत कल कई दिनों से हमेशा बताता रहा हूं, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, और वो कल मैंने खुद फिर फील की है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। भाई क्या होता है कि भाई मैं खाना लेके जाता हूँ डोगियों के लिए, शाम को मैं अपना खाना खा लेता हूँ, तो खाना में से मैं जितनी भी रोटियां लेके आता हूँ, उसका 70% मैं खाता हूँ, 30% डोगियों के लिए रोटी ले जाता हूँ। वो 10 रोटियां लेके आया तो 4 रोटियां या 3 रोटियां मैं घर वापस लेके जाऊंगा डोगियों के लिए। जिस दिन खाना नहीं बचा, कारणवश कोई आ गया, कोई बंद हुआ है, या खाना कम पैक हुआ, तो उस दिन मैं बाजार से बिस्किट लेता हूँ। और मुझे एक, छोटे छोटे पिल्ले होते हैं सर्दी के मौसम में, तो क्या होता है, मैं जाता हूँ ना, मैं एक दिन मैंने देखा वो छोटा सा पिल्ला सिकुड़ रहा था, उस टाइम पे मेरे पास बिस्कुट नहीं थे, मैं चला गया, मैं कल सोचता आ रहा, भगवान वो पिल्ला मिल जाए, वो पिल्ला मिल जाए, वो पिल्ला मिल जाए, फिर मुझे ये भी था यार बचा हुआ होगा तो मिलेगा, और मैं हमेशा उस वहां से सोचता हुआ आ रहा था, और वो मिल गया, क्लियर, ठीक है। मैंने उसको बिस्कुट दिया तो क्या आत्म संतुष्टि हुई मुझे, तो मैंने फिर फेल किया पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो वही बात आप लोगों पे लागू होती है, जो चीज सोचोगे वो चीज आपको मिलेगी, बट उसके लिए एफर्ट डालना है। मैंने तो एफर्ट डाला है, मैंने बिस्कुट भी लिए हैं उसके लिए, डोगी के लिए, पिल्ले के लिए, ठीक है, और मैं उसके बारे में सोच भी रहा हूँ कि मुझे खाना खिलाना है, मुझे खिलाना है, इसको खिलाना है, यदि वो है तो मुझे मिले। यही बात पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बहुत जबरदस्त है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, सोचो और उसके लिए फर्ट डालो। अब मुझे कह दे मैं दिलजीत दोसांझ का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, दिलजीत दोसांझ को वास्तव में बहुत बड़ा फैन हूँ, अब मैं कहता हूँ दिलजीत दोसांझ मुझे मिलेगा,
मैं घर से उसके कॉन्सर्ट में जाऊंगा ही नहीं, तो कौन मेरे घर पे आके मिलने लग जाएगा भाई, है भाई? उसके थोड़ी ना वो मेरे पास आएगा। मैं उसके कॉन्सर्ट में जाऊंगा, आगे वाली सीट लूंगा, और कॉन्सर्ट में चला गया पर सबसे कोने में खड़ा हूं, तो कैसे मिल लेगा मेरे भाई? आप हाथ डाल आगे थोड़ा जाने की निगाह में तो आए, जहां तक नजरें जा सके वहां तक तो पहुंचे। नजरें ही नहीं जा रही, मैं वहां खड़ा हूं कोने में, और कोने में भी जाके बैठ गया। कॉन्सर्ट में तो पहुंचा सर जी, पर बैठ गया, फिर तो फिर नहीं मिल सकता। अफर्ट नहीं डाला, ठीक है ना? तो अफर्ट डालना जरूरी है। अब देखो, इसकी आर पार गुना कर दी, इसकी आर पार गुना कर दी, इसको क्या लिखूंगा 1/3, और इसको क्या लिखूंगा 1/a इक्वल टू 1/7 और 1/14। क्लियर? अब इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तो इसको पलट के लिख दूं तो क्या हो जाएगा ये पलटने के बाद? तो ये हो जाएगा सर 1/3 इंटू a/1 इज इक्वल टू 1/7, और ये पलटने के बाद कितना हो जाएगा 14/1। क्लियर? तो यहां से क्या आया a/3, और यहां से 7 दूनी 14, 2, और ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो ये की वैल्यू कितनी आई? देखो वही था, जब सबके ऊपर एक ही बात है, अब सबके पास एक ही गाड़ी है। मैं हमेशा बड़ी ही सोचता हूँ, ये पावर मैनिफेस्टेशन। क्लियर? सबके पास स्विफ्ट विफ्ट नहीं सोचेंगे, वैगनार नहीं सोचेंगे, ये 20 लाख तक का सेगमेंट कभी सोचता ही नहीं। मैं लाइफ में भी 20 लाख तक का सेगमेंट में लाइफ में भी नहीं सोचता। ठीक है, 20 लाख तक की क्या गाड़ी है? ठीक है, पिप्पे होते हैं ये तो, ठीक है, कुछ नहीं है 20 लाख तक। क्लियर? मेहनत करो जबरदस्त, अपने शौक पूरे करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो भाई यदि रोड पे गए और कौन सी गाड़ियां मिलेंगी आपको, जाओ रोड पे देखना, 20 लाख सेगमेंट से नीचे की गाड़ियां 99.9% 20 लाख से सेगमेंट से नीचे की गाड़ियां हैं, 0.1% गाड़ियां 20 लाख से ऊपर। क्लियर है? तो भाई शौक पालो और उसके लिए एफर्ट डालो, सक्सेसफुल होना निश्चित है। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन डाल दो उसमें। आ जाओ, संख्याओं 10, 15, 25 और 35 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो? क्लियर? मतलब जो इनका रेशो होगा, कुछ ना कुछ इनमें जोड़ूंगा, तो इन दोनों का रेशो होगा वही इन दोनों का रेशो। बात समझ पा रहे हो क्या? यही तो चिल्ला रहा है यार, तुम इसमें भी जोड़। ऐसा हो सकता है जोड़ने के बजाय क्या कर दे, घटा दे, इसमें से भी घटाया, इसमें से भी घटा, इसमें से भी वही टर्म घटा, इसमें से भी घटा। इनका जो रेशो होगा वही रेशो इनका होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है? जो इन दोनों का रेशो है वही इन दोनों का रेशो। अब फिर वही बात है, इस क्वेश्चन को डील करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जोड़ा जाए, 10 में 1 जोड़ दूंगा 11 बनेगा। ठीक है, इवन बनेगा, इसकी तो बात ही नहीं करूंगा। 10 में कितना जोड़ दिया 13, 13 क्या बनेगा? हाँ भाई 13 क्या बनेगा? इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, सॉरी 11 मैं प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, सॉरी इवन नहीं, प्राइम नंबर बनेगा, प्राइम नंबर। क्लियर? प्राइम नंबर 10 और 1 11, 11 एक प्राइम नंबर हुआ, हालांकि ओड भी है, 11 प्राइम नंबर बनेगा। ठीक है, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, 10 और 3 13, 13 भी एक प्राइम नंबर बनेगा। प्राइम नंबर बनेगा जी, बनेगा। ये परेशानी खड़ी करेगा प्राइम नंबर, हर कोई प्राइम नंबर परेशानी खड़ी करता, क्योंकि उसमें ईगो है खुद की, या तो मैं अपने आप से डिवाइड होऊंगा या एक से। ठीक है, वो झुकेगा नहीं, वो पुष्पा है। ठीक है, वो नहीं झुकेगा। क्लियर? तो मैं इस 3 को भी हटा दिया, 3 की भी बात नहीं करूँ, 5 की बात करूँ, 15। ये सर 5 के बारे में मैंने सुना 15 हो जाएगा, 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। वो कहते हैं ना फलदार वृक्ष झुक जाया करते। ठीक है, तो भाई पहले मैं 5 पे अप्लाई करके देखूंगा। 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20, तो इन दोनों का रेशो बताओ भाई। 8 दो 3 रेशो 5 दिए 15, 5 चौका 20, इसमें भी 5 जोड़ा 30। ठीक है, और इसमें भी 5 जोड़ा 40, इनका रेशो बताओ। 3 रेशो 4, बात बन गई, बात बन गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक तो सोचने का तरीका ये है, दिमाग खराब हो जाएगा, मैं तो ना मानूंगा। क्लियर होता है ना भाई? किसी का पेपर क्लियर हो गया तो एक आधा पड़ोसी क्या गया, पैसे दिए होंगे,
इसकी औकात ही नहीं है पेपर पास करने की। कितने दिए बताइए? कौन था, कोई कौन के चेक मिल गया था तुम लोगों का? ये भी तो बात होगी ना, क्योंकि दूसरे आपको अपने आप से कम आंकेंगे। यार मैं ही नहीं कर पाया तो तू कैसे कर पाएगा? उन नेगेटिव पीपल से हमेशा दूर रहो। क्लियर? ना तो उनके खुद की करने की बात बस की, ना वो करने दे। क्लियर? तो भाई वो ना मानना है तो तू कैसे करेगा? 10 में से भी कुछ घटा दूंगा, 15 जोड़ने का था ना, जोड़ दूंगा, 15 में भी कुछ जोड़ दूंगा इज इक्वल टू 25 में भी कुछ जोड़ दूंगा और 35 में भी कुछ जोड़ दूंगा। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। ठीक है, जोड़ने के बोले तो सब में जोड़ूंगा, घटाने के बोले तो सब में से घटा दूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बिल्कुल सर। चलो बहुत अच्छी बात है। करो डन। आर पार गुना करवाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। 35 की 10 की गुणा 350, 35 की और x की गुना 35x, x की और 10 की गुना भाई 10x, x की और x की गुना x स्क्वायर सर। ये तो ये ऐसे गुना होगी, फिर ऐसे गुना 15 की और 25 की गुना 375 भाई 10 में, 15 की और x की गुना 15x, फिर x की और 25 की गुना 25x प्लस में x है, दोनों तरफ x स्क्वायर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर। क्लियर? क्या क्या कितना x है? 45x। क्या कितना x है? प्लस 350 भी लिख लू ना, या 375 10 में 40x। बात समझ पा रहे हो क्या? आपको सर बिल्कुल। आप देखो सर, x वाले एक साइड ले आओ, हमारी की वैल्यू एक साइड ले जाओ, तो कितना बचेगा? 45x में से 40x गया, 5x, 375 में से 350 गया। हाँ भाई 30 5 से काट दिया, तो कितना? ना करने की जागने की जरूरत क्या है भाई? क्लियर? समझ पा रहे हो ना? तो ऐसे मत कर, ऐसे करने से पीछे ही जाऊंगा। क्लियर है कि निकले? जो चीज कर सकता हूं, मुझे पता है इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, फिर भी मैं उसको बड़े तरीके से खींचूं तो फायदा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन बता। किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है? 2:3 है। विद्यालय में कुल कितने हैं? 450 विद्यार्थी हैं। तो लड़की व लड़कों की संख्या का अनुपात बताइए। ठीक है, क्या बताना? अनुपात। कैसे डील करो सर? सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने टोटल कितना बोल रखा है? 450। मैं पूरे मैथ में एक ही बात सिखा रहा हूं, एग्जामिनर की वैल्यू ऊपर, मेरी वैल्यू नीचे है, जिसकी वैल्यू निकाले वो मल्टीप्लाई में। तो देखो आ जाओ, 450 टोटल है किस किस का? बॉयज और गर्ल्स का। तो मेरा टोटल कितना हुआ बॉयज और गर्ल्स का? 5। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक, हाँ बहुत अच्छी बात। क्लियर? अब एक और दूसरी बात भी है, सोचने के बहुत सारे तरीके हैं। क्लियर? इनका टोटल जोड़ कितना बैठना चाहिए? 450 भी बैठना चाहिए। सोचने के बहुत सारे तरीके हैं जी। कटना भी किससे चाहिए? 2 और 3 5, 5 से भी कटना चाहिए। दो, ये वाली टर्म 2 से, ये वाली टर्म 3 से भी कटनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सोच लो कैसे भी आंसर आना चाहिए। ठीक है, 5 से कटने वाली वैल्यू चाहिए सर। 5 से कौन कटता है? जिसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक 0 या 5 हो। बात क्लियर? ठीक है सर, 5 से तो ये सारे ही कटेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर ये वाला डिजिट किससे करना चाहिए? 2 से। ये वाला डिजिट किससे करना चाहिए? 3 से। ठीक है सर? ठीक है, तो ये वाला 2 से कट रहा है, ये वाला 3 से। ये 2 वाले से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा, ये उड़ा दिया, क्योंकि इसका टोटल भी 450 नहीं हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, ये 2 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। क्लियर? इसका टोटल बैठ भी रहा है, इसका टोटल भी 450 बैठ रहा है, पर ये 3 से नहीं कट रहा। बट दो ऑप्शन तो क्लियर। अब देखो भाई, उनका रेशो 2:3 भी होना चाहिए। क्लियर? बट इसका रेशो तो कितना हो रहा है सर? 1:4 हो रहा है। ये भी गलत है सर।
सोचने का तरीका कुछ भी हो सकता है, आपके दिमाग में कोई थॉट आ जाए वो क्लियर ही है, क्लियर है, ठीक है। या तो मेरे दिमाग में थॉट आएगा ही नहीं, या तो मेरा आंसर आएगा ही नहीं। आ गया ना, तो विश्वास रखना वो आपका एग्जैक्ट ही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अपने आप पे विश्वास जरूर रखना है, ठीक है। तो देखो भाई, एग्जामिनर ने टोटल कितना बोला 450, मेरा टोटल कितना हुआ 5। किसकी वैल्यू निकालनी है? बॉयज निकालने हैं तो 2 की वैल्यू, गर्ल्स निकालनी है तो 3 की वैल्यू। भाई कर दो, 5 से काट दिया 90, 90 गुना 2 कितना हो जाएगा 180 बॉयज। अब गुना 3 कर दोगे तो गर्ल्स, या फिर ऐसा भी सोच सकते हो 450 में से बॉयज हटा दो गर्ल्स आ जाएंगी, 450 में से बॉयज हटा दो क्या आ जाएगी? गर्ल्स आ जाएगी। कितनी आएगी? क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? चलो बहुत अच्छी बात है, चले आगे, ठीक है। एक खेल में भाग लेने वाले लड़के व लड़कियों का अनुपात कितना? 5:4 है भाई, 5:4 है। यदि इन लड़कियों की संख्या 212 है तो लड़कों की संख्या बताओ जरा, ठीक है। लड़के व लड़कियों का अनुपात कितना है? 5:4 है। दिमाग में दो ऑप्शन तो नेग्लेक्ट सर, कैसे? 5:4 ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला के 5 से कटने वाली वैल्यू चाहिए, 5 से कटने वाली वैल्यू चाहिए, तो 5 से कटने वाली वैल्यू ये नहीं है, 5 से कटने वाली वैल्यू ये नहीं है, दो ऑप्शन तो गए। तुक्का मार, तुक्का ही मारना है तो ये तो दो ऑप्शनों पे तो आ गया मैं। क्लियर? अब इन दोनों में से कौन सा सर? 5 से ये भी पूरा कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 है, और 5 से ये भी कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो ये पूरा कटेगा। क्लियर? अब मैं क्या डील करूं सर? फिर देखो ध्यान से, एक्स बिना बात के नहीं घुसाना है। कभी ये कहो भाई 4x की वैल्यू 212, एक्स की वैल्यू इतनी तो 5x की वैल्यू इतनी, फायदा नहीं है। क्लियर? जहां फायदा होगा वहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर? जहां जो आपको स्टूडेंट लाइफ में आपको हेल्प करे उसी को साथ रखना चाहिए। बोलो 212, एग्जामिनर की वैल्यू 212, अनिल कुमार मेरी वैल्यू कितनी? 9 कैसे भाई? ये 212, ये देखो ये 212 दे क्या रखा है? लड़कियों का, तो यहाँ लड़की कितनी है? 4। ये बात ध्यान नहीं है, दे क्या रखा है? ये 212, ये 212 लड़कियां दे रखे, तो मेरी भी लड़की की वैल्यू, मेरी लड़की की वैल्यू कितनी है? 4। और किसकी वैल्यू निकालनी है? बॉयज की। और बॉयज यहाँ कितना? 5, 5 की वैल्यू निकली, बस इतनी। बिना बात के एक्स मत घुसा देना, क्वेश्चन का फायदा। क्लियर? काट दो मेरे भाई। अब देखो 4 का टेबल कैलकुलेट करो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, एक तो 3 पे आता सर, ठीक है। 4 8 32, 8 भी आ सकता। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। तो यहाँ है 212। अच्छा यहाँ एक काम मैं कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा सकता हूँ। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा, बट लगा सकता हूँ, वो मैं बता दूंगा। क्लियर? 4 से काट दो भाई, 4 पंजा 20, 4 तिये 12, कितना हो जाएगा? 5, 265। क्लियर? अब डिजिटल सम क्या होता है मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्वेश्चंस के साथ ही बताता हूं ऑलवेज। देखो भाई, एक के केस में 1 से मल्टीप्लाई, 2 के केस में 5 से मल्टीप्लाई, 4 के केस में 7 से मल्टीप्लाई, और 8 के केस में 8 से मल्टीप्लाई। ये क्या सीन है सर? देखो 2 की 5 से गुणा करेंगे तो 10, 10 का टोटल है, ठीक है। हमेशा टोटल 1 बनाना होता है। क्लियर? 2 के केस में 5 से मल्टीप्लाई, 5 के केस में 2 से मल्टीप्लाई। 4 की और 7 की गुणा कितनी हो? 28, 28 का टोटल है 10, और 10 का टोटल 1, हमेशा टोटल 1 बनाना होता है। क्लियर? तो 4 के केस में 7 से मल्टीप्लाई, 7 के केस में 4 से मल्टीप्लाई, उसी प्रकार 8 के केस में 8 से मल्टीप्लाई। यहां आ जाओ, नीचे कितना था? 4, 4 के केस में कितने से मल्टीप्लाई? 7 से। इसको काटो मत, मान लो बड़ा डिजिट होता है 212 की जगह, बहुत बड़ा डिजिट होता, काटता नहीं मैं तो कितने से मल्टीप्लाई करता? 7 से। 7 से जैसे ऊपर 7 लिखा, नीचे का 4 खत्म हो गया। अब देखो इसका टोटल मारो, इस सभी अंकों का टोटल, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5, फिर आगे किसका निशान है? गुणा, तो गुणा ही रखना है। फिर इसका टोटल मारो, ये तो अकेला है जी, 5, अभी अकेला ये टोटल। क्लियर? 5 5 25, ठीक है। यहाँ ऐसा कर सकते हो 25 का भी टोटल मार लो, बट कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं है, तो इसलिए मैंने 25, 25 कितना हो गया? 175।
हाँ भाई क्लियर। तो कितना हुआ टोटल, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 और 1 कितना हुआ 13, इसका सारे का टोटल 13 और 13 का टोटल 4। जो भी ऑप्शन मेरा 4 देगा क्लियर वही उत्तर होगा, जिसका इकाई अंक 0 या 5 में से भी होना चाहिए। ये दो तो कटी गए थे, इन पे तो चेक ही नहीं करूंगा। क्लियर, इसको देखो 4 5 11, 11 और 2 13, 13 का टोटल 4 का टोटल की 3। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती तो मैं इसको कैसे करता, डिजिटल सम से करता, बट छोटी कैलकुलेशन है तो इतना बड़ा काम नहीं था कि मैं डिजिटल सम लगाता। ठीक है चलो आगे बढ़िए। एक थैले में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक थैले में क्या क्या है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के, जो क्रम से 2:3:4 के मूल्य के अनुपात। दो चीजें होती है क्वाइन के कंसेप्ट में, क्या कंसेप्ट होता है सर क्वाइन का, क्लियर, मूल्य का अनुपात देगा, वैल्यू ऑफ क्वाइन देगा, तो नंबर ऑफ क्वाइन में कन्वर्ट करना हो। ठीक है क्लियर, मैं फिर बता रहा हूं, नंबर ऑफ क्वाइन मिलते हैं, नंबर ऑफ क्वाइन सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ क्वाइन देगा तो कहां लेके जाना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ क्वाइन में, उनके मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वाइन देगा तो कहां कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ क्वाइन में, और वैल्यू ऑफ क्वाइन देगा तो कहां कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वाइन। बाकी एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, ठीक है, आप कहोगे सर ये आप अपना प्रमोशन कर रहे हो, करना जरूरी भी है, मेरी रोजी रोटी रहेगी। ठीक है, लवी मैथमेटिक्स ऐप पे जाइएगा ये भाई, और वहां से आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं, कुछ अपकमिंग बैचेज है। अच्छा आपको कोई मॉक टेस्ट लगाना है तो टेस्ट पास में जाइएगा, तो टेस्ट पास में जाके आप लोग मॉक टेस्ट ले सकते हो। लवी मैथमेटिक्स पे D++V का बैच चाहिए मिल जाएगा, आने वाले आपके यंगर ब्रदर को CET का बैच चाहिए मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप लोग ले सकते हो। जो STAT TGT का बैच है वो SSC CGL में भी हेल्पफुल है। ठीक है, SSC CGL वगैरह आप, या फिर SSC CPO दोगे, जो STAT TGT का बात वही है, क्लियर। ठीक है, क्योंकि STAT का लेवल अच्छा आता है SSC CGL से भी भाई, तो आप वहां से बाय कर सकते हो। चलो अब आते हैं वापस क्वेश्चन। देखो मुझे कैसे पता चलता है जो नहीं है सर ये भाई, कन्वर्ट बताना जरूरी है। ठीक है ठीक है, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, है ना। चल, नंबर ऑफ क्वाइन, नंबर ऑफ क्वाइन को क्या लेके जाना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ क्वाइन। कैसे पता चलता है सर नंबर ऑफ क्वाइन है वैल्यू ऑफ क्वाइन, ये देखो लास्ट में क्या दे रखा है, यदि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 240 सिक्कों की संख्या है, तो इसके नीचे मेरी सिक्कों की संख्या आनी चाहिए। एक ही बात तो बता रहा हूं पूरे मैथ में, ये एग्जामिनर की क्या है, सिक्कों की संख्या, तो इसके नीचे क्या आएगी, मेरी सिक्कों की संख्या। तो मतलब मुझे कहां लेके जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉइन में लेके जाना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अरे मैं यहां कह दूं ना, मेरे पास कुल रुपए 240 है, मेरे पास कुल रुपए 240, एग्जामिनर के टोटल रुपए, तो उसके नीचे क्या आएगा, मेरा टोटल रुपए। आप समझ पा रहे हो ना, क्लियर। तो फिर वहां इस टाइम पे जब यहाँ रुपए दे रखे होंगे तो यहाँ सिक्कों की संख्या दे रखी होगी, क्लियर। फिर उसको वैल्यू ऑफ मनी में लेके जाऊंगा, वैल्यू ऑफ कॉइन लेके जाऊंगा। बात क्लियर, समझाने की कोशिश तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखो क्या दे रखा है, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, और कितने पैसे के हैं, 25 पैसे के। ठीक है, क्या अनुपात दे रखा है, 2:3:4 के अनुपात में दे रखा है, क्लियर। तो भाई ये क्या दे रखा है, उनके मूल्य का अनुपात, मूल्य बोले तो वैल्यू ऑफ क्वाइन, मूल्य बोले तो वैल्यू ऑफ क्वाइन, तेरा मूल्य क्या है, तेरी मूल्य बोले तो तेरी वैल्यू क्या है। ठीक है ठीक है, दुनिया क्या पूछती है, और भाई आजकल क्या कर रहा है, आपके औकात पूछती है, औकात, क्लियर। यदि आपने बताया मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं या बड़ा अच्छी नौकरी पे हूं, तुरंत नंबर एक्सचेंज, ओ भाई यार मिल गया बहुत पुराना, अरे नहीं तो पाछे मिलूंगा, पाछे ये मैं थोड़ा सा काम है जा रहा हूं, ऐसे निकल जाता है इंसान, है पता है ये कुछ नहीं कर रहा है, मुझे कहीं ना कहीं मुझे ही परेशान करेगा, क्लियर। तो इंसान मिलते ही हर इंसान दूसरे इंसान की क्या पूछेगा, औकात, तेरी औकात क्या है, तो औकात इंक्रीज की जा सकती है,
क्लियर, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। एक ही मूल मंत्र है, यदि आपको मिलीनियर बनना है, मिलीनियर बनना है, पढ़ना पड़ेगा। कि कुछ पढ़ो सर, ये जितने भी है ये मोटिवेशनल स्पीकर, ये तो बोलते हैं पैसा आता है। अरे भाई इन्होंने भी पढ़ाई की है, पढ़ते हैं ये भी, बिना पढ़े इसके दिमाग में थॉट कैसे आएगा? ये बोलना है, पर सीखा उन्होंने भी है। सर ये मिस्त्री बहुत गजब का है, सीखा उसने भी है, बिनाई सीखी है। क्लियर, ये कारपेंटर गजब का है, तो सीखा उसने भी है। जब सीखना ही है तो पढ़ के ही सीख लो, जहां दिमाग का काम करेगा। ठीक है, और दिमाग आपको मिलीनियर और बिलीनियर बना सकता, और कोई चीज, ठीक है, बहुत कम यूटिलाइज में आएगी। ठीक है, तो दिमाग से खेलो भाई। क्या वैल्यू क्या दे रखी है? 2:3:4। अब किस में कन्वर्ट करना है? कॉइन, कॉइन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, 1 रुपए के तो वैल्यू बोले तो 2 रुपए मेरे पास। कितने रुपए है? 2 रुपए है। तो कितने नोट इकट्ठे करूं कि कितने सिक्के इकट्ठे करूं कि 2 रुपए बन जाए? तो सीधी सी बात है, 2 रुपए है तो 2 सिक्के लिया, 2 रुपए हो गए तेरे। या कितने रुपए हैं? 50 पहले पैसे बोले तो 98। ठीक है, जो आजकल छोटे बच्चों के गले में मिलेगी 54 और 98, और कहीं नहीं मिलेगी वो। ठीक है, छोटे बच्चों के गले में कि भाई उनको टोक नजरिया के तौर पे मिल जाएगी। 3 रुपए है, 98, 50 पैसे, 3 रुपए कैसे बन सकते हैं? 1 रुपया 2 98, 1 रुपया 2 50 पैसे। क्लियर, तो 3 रुपये होने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 9 चाहिए, 6 चाहिए, 3 ही चाहिए। ये चाहिए सर। ये 2 50 पैसे क्या बनाएंगे? 1 रुपया। ये 2 50 पैसे क्या बनाएंगे? 1 रुपया। ये 2 50 पैसे क्या बनाएंगे? 1 रुपया। टोटल रुपया कितना बन गया? 3। तो सिक्के कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो कितना हुआ? 6 सर। ये 25 पैसे, 54। 1 रुपया में 4 54 होती है, 4 25 पैसे होते हैं। तो भाई 4 रुपए है ये। तो 4 रुपए तब बन सकते जब मैंने कितनी चवन्नी चाहिए? 16 चवन्नी इकट्ठी कर लूंगा तब मुझे मेरे क्या बन जाएंगे? 4 रुपए बन जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या एग्जामिनर ने टोटल कितना बोला? 240। मेरा टोटल कितना हुआ? ये सिक्कों की संख्या, तो मेरी भी नीचे सिक्कों की संख्या। मेरी सिक्कों की संख्या कितनी आई? 6 2 8 8 और 16 24। किसकी वैल्यू निकालनी है? प्रत्येक का। अच्छा, 1 रुपए की निकालनी है तो 2 की वैल्यू निकालूंगा, 50 पैसे की निकालनी है तो 6 की वैल्यू निकालूंगा, 25 पैसे की निकालनी है तो 16 की वैल्यू। बात क्लियर है क्या आपको? किस तो मैं किसी एक की निकाल देता हूँ, 2 की निकाल दी, कितने होंगे? 20 की, 30। एक ही ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, बट ये वैल्यू का था। ये होता है ना कई कई बार। ठीक है, आप निशानेबाज नहीं हो, एक गिलास रख लेना, कंचा ले लेना हाथ में और उसको फेंक के मारना, लग सकती है आपकी। निशानेबाज तो नहीं हो आप। लगी कैसे? ठीक है, आपने डेडिकेशन के साथ फेंका कंचा। तो हाँ, आपने सोचा है यार लगनी चाहिए। जब छोटे बच्चों को कंचा खेलते हुए देखा है क्या? जीत गया और उठा लेता सारी कंचा। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन प्लस डेडिकेशन है। क्लियर? ये वही बात है। ये कभी कभार निशानेबाज नहीं हो बट आप निशाना मार सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि भाई जब आपने उत्तर निकाला तो आपका, मैंने एक ही बात बताई है, आपका उत्तर या तो निकलेगा ही नहीं, निकल गया ना तो ऊपर विश्वास जरूर रखना, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, गलत तो करने के लिए कुछ आया नहीं है। ठीक है, तो आंसर कितना है? 20 30 40। बात डन। आज इतना ही, बाकी स्टूडेंट्स कल मुलाकात करेंगे आपके नए सेशन के साथ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, खूब तरक्की करो अपनी लाइफ में। लव यू ऑल।